हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 22 की कवर करने वाले हैं। तो क्विक नोट्स देखते हैं 22 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले, ऐसी कौन सी टीम है जिसने रणजी ट्रॉफी को जीता है? तो सौराष्ट्र सेकेंड बार रणजी ट्रॉफी को जीत गई है और किसको हरा के जीती है? बंगाल को। सो सौराष्ट्र हैज वॉन द सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल। ठीक है। सेकेंड हमारा है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्र किसका है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। सो अगर आपसे पूछ ले महाबैंक नक्षत्र किसका प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी कौन है? ये सबको पता होगा, एंटोनियो गुटेरेस है। उन्होंने ना अपॉइंट किया है सन मूवमेंट का कोऑर्डिनेटर। सो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि सन मूवमेंट क्या है? तो सन का मतलब है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। तो सन का मतलब है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, और इसका कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है? एक इंडो कैनेडियन व्यक्ति है जिनका नाम है अफसान खान, उनको अपॉइंट किया गया है उनका कोऑर्डिनेटर सन मूवमेंट का। सन मूवमेंट क्या है? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क कहां पर ओपन हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। इसको अनुभूति इंक्लूसिव पार्क भी बोलते हैं हम। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क है। और इसमें एग्जामिनर एक तो ये पूछ सकता है कि जो दिव्यांग पार्क है ये कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा है? नितिन गडकरी जी ने रखा है इसका फाउंडेशन स्टोन। नेक्स्ट है, एक फिन पोर्टल लॉन्च हुआ है, FYN फिन पोर्टल बैंकिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, डस्टिलिक एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ये फोर्थ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इस बार कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज की गई है। सो डस्टिलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट है, इंडिया का 80th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? NR विग्नेश। ठीक है, और ये कहाँ से है? तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से भी स्पेसिफिकली चेन्नई से है। सो इंडिया का 80th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? NR विग्नेश। नेक्स्ट है, एक प्राइज दिया जाता है MIT के द्वारा, उस प्राइज का नाम है प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजिधन अवार्ड। ये किसको दिया गया है? कर्नाटका बैंक को दिया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, जितने भी अवार्ड्स मिनिस्ट्रीज देती हैं तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस बैंक को ये वाला अवार्ड दिया गया है। सो ये वाला जो अवार्ड है ये कर्नाटका बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट है, अभी ना एक रिसेंटली ओम प्रकाश कोहली जी की डेथ हो गई है। सो कई बार एग्जामिनर इनसे पूछ लेता है कि अभी ये रिसेंटली पास अवे हुए हैं, ये कौन थे? एक तो ये बीजेपी के लीडर थे और ये गुजरात के गवर्नर भी रह चुके हैं। सो ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात। कौन? ओम प्रकाश कोहली। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 कब मनाया गया? फरवरी 21 को मनाया गया। तो फरवरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया और इस बार की थीम क्या थी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। नेक्स्ट है, एक ना इंडिया का फर्स्ट एग्री चैटबॉट है, उसका नाम है अम्मा क्रुश AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये किसने लॉन्च किया है? ओडिशा के गवर्नर हैं जिनका नाम है गणेशी लाल। सो एक क्वेश्चन तो ये होगा, ओडिशा के गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल। और किसने ये इंडिया का फर्स्ट एग्री चैटबॉट जिसका नाम है अम्मा क्रुश AI किसने लॉन्च किया है? ओडिशा के गवर्नर ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट। इंडिया का कंट्री का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट सबसे पहले तो कहां पर सेटअप किया जाएगा? गुजरात में सेटअप किया जाएगा। और कौन सी दो कंपनीज मिलकर इस सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप कर रही हैं? वेदांता एंड फॉक्सकॉन। सो कंट्री का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा बाय द वेदांता एंड फॉक्सकॉन ग्रुप। नेक्स्ट है, मुकाब। मुकाब क्या है? एक इंडोर सुपर सिटी का प्लान है। ये कहाँ पे होगा? रियाद में होगा। और मतलब कौन सी कंट्री में होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। सो मुकाब एक सुपर सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा? सऊदी अरेबिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। सो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? कश्मीर फाइल को दिया गया है। कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। अब नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ ने किसको बनाया है इंडिया का? आयुष्मान खुराना को। सो आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर टू द यूनिसेफ इंडिया। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प फेयर ऑर्गेनाइज किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट इसी फर्स्ट स्टेट लेवल गवर्नमेंट बन गई है जिन्होंने श्रिम्प फेयर को ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट है, एक ना मैच हुए थे एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। सो इंडिया पहली बार इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। और इसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम।
एक ना रैंकिंग आती है वर्ल्ड फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ एवरी स्टेट्स फिजिकल क्लाइमेट रिस्क। तो ये जो रैंकिंग है ना, इसमें 9 इंडियन स्टेट्स हैं जो टॉप 50 ऐसी पोजीशंस पर हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का पार्ट बनने ही वाला है। न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है? नए सीईओ हैं नीति आयोग के। और आपको ये भी पता होगा कि इनसे पहले कौन थे सीईओ नीति आयोग के? वो थे परमेश्वरम अय्यर। अब उन्होंने क्या किया है, अब इनका जो टेन्योर था परमेश्वरम अय्यर का एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये 2 इयर्स का था, तो कंप्लीट हो गया। अब उनकी प्लेस पे नया सीईओ ऑफ नीति आयोग किसको बना दिया गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम जी को बना दिया गया है। और जो नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ थे जो थे परमेश्वरम अय्यर, उनको क्या बना दिया गया है? वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स। सो अब परमेश्वरम अय्यर जी क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन द वाशिंगटन डीसी फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स, मतलब वर्ल्ड बैंक को ही ज्वाइन करेंगे एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अब ये भी ऑब्वियसली किसी की प्लेस ले रहे होंगे, सो ये किनकी जगह लेंगे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? वो होंगे राजेश कुल्ला। राजेश कुल्ला पहले थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सो अभी इनकी प्लेस ले लेंगे परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसके क्या है? नीति आयोग के चेयरपर्सन है। और इसका वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। सो वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी है, प्राइम मिनिस्टर जी इनकी चेयरपर्सन होते हैं। अब जो हमने अपॉइंटमेंट्स देखी वो हमने नीति आयोग के सीईओज की देखी।